वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देखिए अभी हो गई, ये हो रहा है सुबह का टाइम, 8:30 बजे के आसपास का टाइम है ये, और बच्चे अभी को उठे हैं। मैं चाय वाय पी चुकी हूँ और बाबू को दूध दे दिया था, तो बाबू दूध पी करके गया नीचे। और श्री भी गई है फ्रेश व्रेश होने, जब वो आएंगे तो फिर उनको दूध देंगे। और यहाँ पे मैं अभी मैंने मम्मी से पूछा नाश्ता क्या बनेगा, तो मम्मी कहीं रहने तो चूड़ा मटर बनेगा, हम बनाते हैं चूड़ा मटर। तो मम्मी नाश्ता बना रही हैं, तो मैंने कहा चलो जब मम्मी नाश्ता बना रही हैं तो मैं इधर कमरा साफ़ कर लेती हूँ अपना। और नहीं तो ये काम मैं नाश्ता बनाने के बाद करती हूँ, नाश्ता वास्ता बनने के बाद फिर मैं अपना कमरा क्लीन करती हूँ। और अभी मम्मी बना रही थी तो मैंने कहा कि मुझे एक साड़ी भी प्रेस करनी है, तो चलो जब मेरा मतलब मैं ये सारा काम कर लेती हूँ इधर, क्योंकि लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता है ना। तो अभी ये सारा काम करके फिर जाऊँगी, मैं अपनी साड़ी प्रेस करूँगी। और आज मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा नहीं रह गया है जाने के लिए। तो अभी से मैं पैकिंग तैयारियां तो मेरी लगभग हो गई हैं। तो मैंने कहा कि चलो पैकिंग भी करते रहें, तो उससे और भी मतलब याद आ जाएगा, कुछ छूटा होगा तो ले लेंगे। और नहीं तो फिर एक एन मौके पे पैकिंग करो ना, तो फिर वो भी दिक्कत होने लगती है। तो बस यहाँ पर अब मैं काम वाम कर लूँगी। पूरा पूरा दिन का मेरा काम जैसे हो जाएगा, जो डेली का काम होता है, खाना पीना नहाना धोना सारा कुछ हो जाएगा। तो उस सबसे खाली होकर के ना फिर इत्मीनान से पैकिंग करूँगी। नहीं तो फिर पैकिंग करने बैठो ना तो एक टेंशन बना रहता है, खाना वाना बनाना रहता है, या घर का जो काम रहता है वो नहीं हो पाता है, तो दिमाग लगा रहता है कि अभी ये काम करना है वो काम करना है। तो घर का सारा काम करके नाश्ता जैसा कि मैंने बताया मम्मी बना रही हैं, तो बना खा नाश्ता वास्ता कर लेंगे। नहाने के बाद खाना पीना हो जाएगा, जब बन जाएगा तब खाली होकर दोपहर में मैं करूँगी, ताकि मुझे ये हेडेक या टेंशन नहीं रहेगा कि चलो खाना बनाना है या फिर घर का काम पड़ा हुआ है करने के लिए। तो ये सब कर लेते हैं, उसके बाद दोपहर में चल के अपनी पैकिंग मैं करूँगी। और इधर देखिए, इधर सारे कपड़े भी निकाल के मैंने रखे हुए हैं पैक करने के लिए। तो कुछ सोफ़े पे रखे हुए हैं, कुछ उधर बाबू के स्टडी टेबल पे रखा हुआ है। इधर अंधेरा पड़ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो अब वो सब भी रख लूँ। नहीं तो उससे अंदाज़ा भी मिल जाएगा ना, जैसे मुझे जो जो याद आते जाते मैं कपड़े निकालती चली जा रही थी, तो एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कितने कपड़े रखने हैं और एक्स्ट्रा है ये तो ये नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जैसे मैं सफाई कर रही थी, मैंने कहा चलो चलो पूरी सफाई कर लेती हूँ। यहाँ बाबू है ना, आता है तो पूरे हाथ शीशे पे रख देता है, तो उससे दाग पड़ जाता है। तो अब यही सब है, कपड़े वपड़े भी बैग में रख लूँगी ना, तो थोड़ा सा घर भी फैला फैला सा लग रहा है, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। फाइनली मैं खाली हो गई। यही टाइम हो जाता है डेली का, 3 साढ़े 3 बजे जाता है। बच्चों को खाना वाना खिला के मम्मी पापा भी खाना खा लिए, सब लोग खाना खा लिए हैं। और सुबह आप लोग ने देखा ही मेरा काम जो था। और अब चल रहे हैं पैकिंग करने के लिए, और कर लिया जाए भाई, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अब जाने के लिए, टाइम नहीं बचा है। और अब से पैकिंग नहीं करूँगी तो बच्चों के साथ है कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी जा रही हैं। इन लोग के लिए भी रास्ते के लिए कुछ सामान लेके जाना है खाने पीने का, तो वो तो उस दिन बना लूँगी मैं, लेकिन और भी। और अब मैं चलती हूँ पैकिंग कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सामान, ये देखो इधर बच्चों का लगा के रखा है इधर। और ये मैं जा रही थी अब पैकिंग करने। उस दिन ऐसे ही रख दिया था ना सामान, रफली जो जो याद आ रहा था वो सारा सामान ऐसे रख दिया था। तो अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंड कम हो गई है। सुबह शाम की है ठंड, और घर में इस समय जैसे ना तो बहुत गर्मी है ना तो ठंडी है। इतनी ज़बरदस्त धूप हो रही है, बहुत गर्म है। सुबह शाम की तो है ही ठंडी, अब उसी में है। मौसम का कुछ नहीं कह सकते ना, यहाँ ठंडी कम है तो और जगहों पे तो मतलब कहीं बारिश हो रही है, कहीं कोहरा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चे अभी तो आज बच्चे भी हमारे केवल इनर टी शर्ट ही पहने, नहीं तो इस समय मैं नहला वला के ना स्वेटर पहना देती हूँ। तो लगेज तो हो ही जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती। मौसम का जो मिजाज है ना, वो बदलते टाइम नहीं लगेगा। तो इसी वजह से स्वेटर कपड़े दो दो तरह से हो जा रहा है ना, कपड़े अलग से, उसके बाद स्वेटर सेट बाबू का जो है वो सब अलग से हो जा रहा है। तो अब चलते हैं पैकिंग कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस काम से जा रही हूँ। तो पहले पैकिंग कर लेते हैं, पैकिंग करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े मैं रख ले रही हूँ, बच्चों के भी अपने भी। और एक तो कहीं भी जाओ ना तो फिर ये लगता है कि बच्चों के एक दो कपड़े एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, क्योंकि खासतौर से बाबू ही है। अब वो बच्चे खेलते हैं, कुछ खा रहे हैं, वो कपड़े पे गिरा लिए। तो अब एकदम चुनिंदा कपड़े ले जाओ, पता चल रहा है गर्मी का दिन तो है नहीं, जाड़े का दिन है,
अब कहीं गए गए हैं, कपड़ा धुल दिए, धूप नहीं निकली है या नहीं टाइम मिला धुलने के लिए, तो अगर एकदम गिन के कपड़े ले जाओ ना तो वो भी दिक्कत हो जाती है। अपना तो चल जाता है, अपना नहीं दिक्कत होता है, अपना तो ये भी रहता है कि ससुराल जाओ मैके जाओ तो साड़ी सूट तो मिल ही जाता है, बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बैग इधर इधर मैं अपनी रेडी कर रही हूँ और इसमें थोड़े बहुत बच्चों के भी कपड़े रख ले रही हूँ जो मुझे बहुत कम ज़रूरत लगने वाले हैं, मतलब केवल मौके मौके पे ज़रूरत लगेंगे, तो वो बच्चों के इसमें रख ले रही हूँ। और डेली वाले जो कपड़े हैं उनको मैं बैग में रखूँगी, हालांकि अभी रख रही हूँ, देखती हूँ। तो और यही है ना, पैकिंग करते रहो ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ कपड़े ज़्यादा हैं कम हैं या बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो नहीं इतने ज़्यादा मत ले जाओ, थोड़े कम कर दो, 4-5 दिन की बात है। तो लेकिन फिर भी कहीं भी आप जाओ तो 3-4 कपड़े एक्स्ट्रा तो हो ही लेके जाने ही चाहिए बच्चों के, और मैं तो हमेशा लेकर के जाती हूँ। प्लस बाबू का जो है उनका जो अलग से कुछ पैजामा वगैरह भी उनके अलग से हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा ही है। अब बच्चे दिन भर अगर जीन्स पहने हैं चाहे श्री भी पहनी है तो रात को थोड़ा सोते समय ना बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए होता है ना, अब वही जीन्स पहन के तो वो लोग सोएंगे नहीं, तो इसलिए वो भी हो जाता है। प्लस बाबू का ना जो ईयर का पैजामा होता है ना वो सब भी हो जाता है। और यहाँ पे जाड़े का दिन है, तो गर्मियों में तो ये रहता है सिर्फ गर्मियों के कपड़े ही रखने होते हैं, अब इसमें तो कपड़े भी रखने हैं मुझे, और प्लस स्वेटर भी रखना है, जैकेट भी रखना है, सॉक्स है, टोपी है, स्कार्फ, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। और छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ अभी मुझे बाबू के लिए ड्राई शीट रखना है, छोटा वाला कंबल उसके लिए रखना है। तो इतना ज़्यादा सामान हो जाता है ना, कितना आप कम करोगे। पता चल रहा है कि मैंने अभी कब पैकिंग करते करते ना मुझे मतलब लगा कि नहीं ज़्यादा है, तो मैंने 2-4 कपड़े बच्चों के निकाल दिए, मैंने कहा कि ये ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो चलो निकाल देते हैं। तो अब एकदम नाप के भी तो नहीं लेके जाया जा सकता है ना। तो अब यही सब देखते हैं, कर रही हूँ मैं पैकिंग, क्या होता है उसके बाद। मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 2 बैग तो मेरा रेडी हो रहा है, अब देखते हैं 2 बैग में मैनेज हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैनेज होगा तो फिर 1 बैग मुझे और करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरा 2 बैग रेडी हो गया है। ये बैग बैग रेडी कर रही हूँ मैं, लेकिन अभी भी मेरा जो 2 बैग मेरा रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी मेरी पैकिंग पूरी हुई नहीं है। अभी मुझे चप्पल रखना है बच्चों का, और अपना मेकअप मेरा पूरा बाकी है अभी, वो नहीं रखे, बैंगल बॉक्स है अभी, वो सब रखना है। उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 बैग तो मेरा ऑलरेडी हो गया, जबकि अभी क्या था कि मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे बच्चों के, जो लग रहा था कि ये भी रख ले। ये पैकिंग करते समय मुझे मतलब लगा ये ज़्यादा है, तो मैंने कितने कपड़े छाट भी दिए उसमें से। मतलब बच्चों के कपड़े जैसे एक्स्ट्रा, तो मैं कहीं भी जाती हूँ 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा रखती ही हूँ, चाहे 2 दिन के लिए जाऊँ चाहे 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने एक्स्ट्रा भी रखा है। और एक्स्ट्रा रखने के बाद भी जो कपड़े मुझे लग रहे थे कि नहीं एक्स्ट्रा और ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो भी मैं कितने कपड़े निकाल दिए, मैंने छाट दिए। एक एक दो दो कपड़े बच्चों के एक्स्ट्रा रखे हैं। उसके बावजूद एक तो 2 टाइप से कपड़े रखने पड़ रहे हैं ना, गर्मियों के हिसाब से भी, जैसे बाबू का है जीन्स टी शर्ट भी रखना हो रहा है, और स्वेटर वगैरह भी रखना हो रहा है। बच्चों का श्री का भी वैसे ही रखना पड़ रहा है। अगर जो मौसम अभी है ऐसे ही मौसम वहाँ पे रहा और या ऐसा ही चलता रहा, तो ये समझिए केवल इनर पे और पैंट टी शर्ट डाल दिया या जीन्स टी शर्ट डाल दिया तो काम चल जाएगा। सिर्फ शाम को स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो यहाँ जो मौसम, अगर मौसम बदल गया, ठंडी और बढ़ गई, तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये सोच के मैं छाड़ भी तो नहीं सकती ना कि कपड़े, अभी जैकेट अभी रखना है इन लोग का, जैकेट अभी रखना ही है, वो अभी बाकी ही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कभी 2 बैग तो मम्मी का भी हो जाएगा अब समझ में नहीं आ रहा है, चलते हैं देखते हैं फिर क्या होता है। मैनेज तो करना ही पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि 1 बैग मेरा और हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खैर, अब जाना है तो जाना है, कपड़ा है, बच्चे हैं तो लगना ही है। तो खैर चलो, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बहुत सस्पेंस हो गया। 2 वीडियो मैंने अभी लास्ट बनाई थी तो उसमें भी मैंने नहीं बताया था। अब इसमें मैंने कहा था कि मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो तो मेरा काम है, होता रहेगा। तो मैं बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ पटना, और शादी में मेरे जेठानी की बेटी की शादी है, उसमें मैं जा रही हूँ। तो आज है 2 तारीख, और 7 तारीख की हमारी टिकट हुई है, रिजर्वेशन हुआ है। हम लोग का प्लान था 8 को जाने का, लेकिन 8 को नहीं जाके अब हम लोग 7 को जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं 7 तारीख को जा रहे हैं, और उधर से हम लोग 12 की हम लोग की वापसी हुई, वापस आना है। तो अब
पहले तो था कि चलो 2 दिन का है तो 2 दिन के हिसाब से काम हो रहा था, तो एक दिन आना एक दिन जाना, लेकिन अब 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। प्लस शादी है तो शादी में फंक्शन के हिसाब से तो कपड़े हो ही जाते हैं डेली। इसी वजह से ना 2-3 टाइप के कपड़े हो जा रहे हैं। सिर्फ घूमने जाता है आदमी ना तो चलो एक घूमने के लिए अलग रख लिया, इसके लिए अलग। अब घर में पहनते करते ना सामान ज़्यादा हो जा रहा है, शादी के पर्पज़ से सामान जो है हम लोग का ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले तो 2-3 दिन का प्लान था, 5 दिन का हो गया, तो 5 दिन के हिसाब से कपड़े भी तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो यही सब चीज़ है। और लास्ट अभी मैं गई थी, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे मार्केट जाना है, अपने लिए स्लीपर लेना है और थ्रेडिंग करवाना था, तो मम्मी गई थी चोपन, तो वहाँ पे मम्मी अपना काम कर ली। फिर ओबरा दूसरे दिन हम लोग जाके करवा लिए। उसका भी था कि फेशियल जो है मुझे करना है, मैं घर पे कर लूँगी, किट है, लेकिन सही बताऊँ मेरा मूड नहीं है, एकदम मन नहीं कर रहा है घर पे करने का, इच्छा ही नहीं हो रही है करने की। वैसे मैं 90% देखा जाए तो मैं फेशियल या क्लीनअप मैं करवाती ही नहीं हूँ जल्दी मैं नहीं करवाती ये सब चीज़। लेकिन हाँ, अगर करवाना हुआ, कभी करवाना हुआ तो मैं क्लीनअप ही करवाती हूँ। फेशियल तो बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा, मतलब ना ही, एकदम होता ही नहीं है मेरा। तो बस एक दिन उस निकलेंगे, उसके लिए भी फेशियल करवा लेंगे, थ्रेडिंग करवा के लिया मैंने, फेशियल करवाने के लिए निकलेंगे। और पैकिंग में अभी देखते हैं, रात को पति देव आते हैं तो फिर करते हैं उसमें, क्योंकि 2 बैग में नहीं होने वाला है मेरा। तो बस मैंने आपको बता दिया कि कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। 7 तारीख का टिकट है, तो मेरे व्लॉग में, मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।